स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर के सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी के यूनिट 2 का नेक्स्ट टॉपिक जो है स्क्रीनिंग मॉडल ऑफ एंटी पार्किंसंस। तो उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आगे और भी आपको अगर और भी कोई वीडियोस आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं स्क्रीनिंग मॉडल ऑफ एंटी पार्किंसंस। ओके स्टूडेंट, तो हम स्क्रीनिंग मॉडल ऑफ एंटी पार्किंसंस पढ़ने से पहले हमको क्या जानना है कि पार्किंसन डिजीज़ क्या होता है। जब हमको मेन डिजीज़ पता होगा उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, उसका स्क्रीनिंग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम पहले देखते हैं पार्किंसन डिजीज़ क्या होता है। तो पार्किंसन डिजीज़ एक टाइप का क्या होता है, डिसऑर्डर या डिजीज़ होता है जो बॉडी के कौन से पार्ट में होता है, जो बॉडी के पार्ट में होता है सीएनएस में। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स ब्रेन में। और जब ये पार्किंसन डिजीज़ होता है ब्रेन में, तो वो क्या चीज़ कॉज करता है बॉडी में, मतलब क्या चीज़ खराब करती है बॉडी को, वो करता है बॉडी के मूवमेंट को कम कर देता है, मतलब बॉडी के मूवमेंट को अफेक्ट करता है। ये तो हम जाने कि पार्किंसन डिजीज़ क्या होता है। अब हम जानते हैं कि पार्किंसन डिजीज़ होता क्यों है। तो स्टूडेंट, पार्किंसन डिजीज़ इसीलिए होता है क्योंकि ये हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही एक हार्मोन होता है डोपामिन। तो जब बॉडी में जब सीएनएस में इस डोपामिन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डोपामिन को और क्या बोलते हैं, हैप्पी हार्मोन। मतलब अगर डोपामिन का लेवल हाई है तो पर्सन हैप्पी फील करेगा, अगर उसका लेवल कम है तो पर्सन क्या फील करेगा, सैड फील करेगा। तो ये कैसे होता है पार्किंसन डिजीज़, जब सीएनएस में ये डोपामाइन का जो लेवल है वो कम होने लग जाता है, तो उससे क्या कॉज होता है, पार्किंसन डिजीज़। और ये कम कैसे होता है डोपामाइन का लेवल, जब कोई टॉक्सिन्स या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होते हैं हमारे ब्रेन में होने लग जाते हैं। मतलब जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे न्यूरॉन्स में होने लग जाते हैं, जिससे न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरो डीजनरेशन होता है न्यूरॉन्स का। न्यूरो डीजनरेशन मतलब न्यूरॉन्स का डीजनरेशन। डीजनरेशन मतलब उनका टूटना। मतलब ये जो न्यूरॉन्स हैं उनमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण क्या होगा, उनका डीजनरेशन होगा, मतलब वो टूटने लग जाएंगे। तो जब वो टूटने लग जाएंगे तो क्या होगा, डोपामाइन का जो सिंथेसिस होता है वो कहाँ पे होता है, ये न्यूरॉन्स में ही होता है, ये न्यूरॉन्स के यहाँ पे होता है। तो जब न्यूरॉन्स ही टूटने लग जाएंगे तो डोपामिन का सिंथेसिस क्या होगा, सिंथेसिस नहीं होगा। सिंथेसिस मतलब उसका बनना। तो जब वो बनेगा ही नहीं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ब्रेन में उसका लेवल कम होने लग जाएगा। तो जब ब्रेन में उसका लेवल कम होने लग जाएगा डोपामाइन का, तो उससे क्या होगा, बॉडी का मूवमेंट अफेक्ट होगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे। ऐसे मूवमेंट अफेक्ट होगा, फूलने लगेंगे धीरे धीरे, बॉडी में रिजिडिटी आने लग जाएगी। तो ये सारे जो होंगे, ये सारे कॉजेस आने लग जाएंगे, और ये सारे कॉजेस को ही क्या बोला जाता है, पार्किंसन डिजीज़। तो ये आप जान गए स्टूडेंट्स कि पार्किंसन डिजीज़ क्या होता है और ये क्यों होता है। तो जब अगर आपके एग्ज़ाम में भी पूछता है स्टूडेंट, तो उसके लिए आप लोगों को पहले क्या बताना है, पहले आप लोगों को बताना है कि पार्किंसंस क्या होता है। जब आप पार्किंसन डिजीज़ बता देंगे उसके बाद हम सेकेंड किस पे आएंगे, स्क्रीनिंग ऑफ एंटी पार्किंसंस ड्रग। अब पार्किंसंस तो हो गया, अब उसके लिए हमको क्या करना है, ड्रग देना है। तो नॉर्मली मेडिकल में कौन सा, मेडिकल में या फिर डॉक्टर्स कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जब पार्किंसन डिजीज़ होता है, मतलब जब डोपामाइन का लेवल कम हो जाता है, तो उस टाइम पे डॉक्टर्स कौन सी मेडिसिन देते हैं, यूजुअली लीवोडोपा। लीवोडोपा क्या होता है, लीवोडोपा होता है डोपामाइन का ही एक टाइप होता है जिसको बाहर से ओरली दिया जाता है। जो लीवोडोपा क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और ब्रेन के अंदर जाता है, और न्यूरॉन्स के पास जाके ये किस टाइप का इफेक्ट करता है, ये डोपामाइन के जैसे ही इफेक्ट करता है। तो ये तो मेडिसिन सबको पता है लीवोडोपा, लेकिन और भी साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, पार्किंसंस के लिए और भी ड्रग्स को खोज रहे हैं।
ठीक है। तो अब जो ड्रग्स खोज रहे हैं उनके इफ़ेक्ट को जानना कि क्या वो सही में पार्किंसन को ठीक कर रहे हैं कि नहीं। एंटी पार्किंसन मतलब जो पार्किंसन के लिए एंटी हो, मतलब उसका दुश्मन हो, उसको ठीक करते, ठीक है। मतलब उसको एंटी पार्किंसन क्या एक डिजीज़ है, तो उस डिजीज़ के एंटी हो, उस डिजीज़ को ठीक करते, ठीक है। तो ऐसे ड्रग्स, बहुत सारे न्यू ऐसे ड्रग्स क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। ये प्रॉपर उसको ठीक नहीं कर देता, इसीलिए ये प्रॉपर ठीक भी नहीं कर पाता, उसमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो इसीलिए साइंटिस्ट क्या करते हैं और न्यू या रिसर्चर्स क्या करते हैं और न्यू ड्रग्स को फाइंड करते हैं। तो अब हम क्या देख रहे हैं, स्क्रीनिंग ऑफ एंटी पार्किंसन ड्रग। तो स्क्रीनिंग में हम क्या देखेंगे कि क्या वो जो हम ड्रग खोजे हैं, क्या वो सही से एंटी पार्किंसन इफेक्ट दिखा रहा है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग कैसे करेंगे, तो स्क्रीनिंग करने के लिए हम प्री क्लिनिकल स्क्रीनिंग करेंगे। प्री क्लिनिकल स्क्रीनिंग किस पे किया जाता है, एनिमल्स। तो जब हम प्री क्लिनिकल स्क्रीनिंग करेंगे तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले पार्किंसन डिजीज़ को एनिमल्स में इंड्यूस कराना पड़ेगा। इंड्यूस कराना पड़ेगा मतलब वो डिजीज़ को एनिमल्स के अंदर वो डिजीज़ को हम लोग को स्टार्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्रीनिंग मेथड स्टार्ट होता है कोई भी डिजीज़ इंड्यूस करने से, ठीक है। तो इन वीवो मॉडल्स, तो स्क्रीनिंग मेथड में फर्स्ट हम देखते हैं इन वीवो मॉडल। इन वीवो का मतलब क्या होता है, जो सेल या बॉडी के अंदर होता है। उसके लिए क्या किया जाता है, न्यूरोटॉक्सिन दिया जाता है। मतलब न्यूरोटॉक्सिन्स का मतलब जो न्यूरॉन्स के लिए टॉक्सिसिटी कॉज, ऐसा कोई मॉडल या ऐसा कोई केमिकल क्या कराया जाता है, इंड्यूस कराया जाता है। किसके अंदर, रोडेंट्स के अंदर। रोडेंट्स मतलब रैट्स, माइस के अंदर, जिसके बाद उनमें क्या कॉज हो जाता है, जिसके बाद उनमें कॉज हो जाता है पीडी। पीडी मतलब पार्किंसन डिजीज़। तो जब ये पार्किंसन डिजीज़ कॉज हो जाता है उसके बाद फिर हम क्या देते हैं, हमारा एंटी पार्किंसन ड्रग देते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं, हमारे ड्रग का इफ़ेक्ट देखते हैं इस डिजीज़ के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या किया जाता है, टॉक्सिन को इंड्यूस कराया जाता है और टॉक्सिन न्यूरोटॉक्सिन इंड्यूस कराने के लिए रैट्स में बहुत सारे क्या होते हैं, मॉडल्स यूज़ होते हैं। बहुत सारे ऐसे मॉडल्स होते हैं जिनको क्या किया जाता है, रैट्स में उनको इंड्यूस कराएंगे तो उससे क्या कॉज होगा, पार्किंसन डिजीज़। और वो कैसे कैसे करा सकते हैं, या तो उसको सिस्टमेटिकली दे सकते हैं उन मॉडल्स को, या तो फिर लोकली दे सकते हैं मॉडल को। लोकली मतलब किसी बॉडी पार्ट में दे सकते हैं। तो जब उसमें देंगे, जब उन मॉडल्स को, मतलब मॉडल्स मतलब जब उन केमिकल्स को पर्टिकुलर या तो सिस्टमेटिकली रोडेंट्स के अंदर इंड्यूस कराएंगे, या तो लोकली जब उनको किसी बॉडी पार्ट के अंदर इंड्यूस कराएंगे तो वो उनके ब्रेन में जाएगा। एंड ब्रेन में जाने के बाद न्यूरॉन्स को क्या करेगा, वो डीजनरेट करेगा, जिससे रोडेंट्स में पार्किंसन डिजीज़ इंड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि अभी हमने क्या देखा कि मॉडल्स कैसे होते हैं और कैसे उनको इंड्यूस करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि कौन से मॉडल्स के थ्रू अब हम क्या करेंगे, पीडी इंड्यूस करेंगे, जिसके बाद एंटी पार्किंसन ड्रग की हम स्टडी करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, मॉडल्स। तो टाइप्स ऑफ मॉडल्स फॉर इंड्यूस पीडी। अब हम देखते हैं इन वीवो मॉडल्स। इन वीवो मॉडल्स मतलब जो बॉडी के अंदर इंड्यूस करते हैं। उसके सबसे फर्स्ट आता है MPTP मॉडल। MPTP एक केमिकल है और इससे हम क्या इंड्यूस करें, पीडी इंड्यूस करें, इसलिए इसको बोला गया है MPTP मॉडल। MPTP का फुल फॉर्म होता है 1-मिथाइल 4-पेंटाइल 1,2,3,6 टेट्राहाइड्रोपाइरीडीन। ये एक टाइप का केमिकल होता है जिसको क्या किया जाता है, मंकी, माइस और रैट्स में इंड्यूस कराया जाता है, जिसके बाद उनमें क्या कॉज हो जाता है, पीडी कॉज होता है। तो ये जो केमिकल है ये किस टाइप का है, ये नाइग्रोस्ट्रेटियल ट्रैक्ट में जाता है। मींस ये जो न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ पे जाता है एंड यहाँ पे जाने के बाद ये क्या करता है, इसका डिग्रेडेशन करने लगता है। जब इसका डिग्रेडेशन करने लग जाता है तो पीडी कॉज हो जाता है। ये मैंने आपको बता दिया जनरल उसका फार्माकोलॉजी की ये कैसे करता है। अब हम देखते हैं मेथड कि किस मेथड के थ्रू हम उसको इंड्यूस कराएंगे और कौन से रोडेंट में इंड्यूस कराएंगे जिससे क्या होगा, पीडी
कॉज होगा। तो हम मेथड में देखते हैं इसके लिए हम कौन कौन से एनिमल्स यूज़ करते हैं, मंकी, माइस और रैट। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, मंकी में हम ये ड्रग को इंड्यूस कराएंगे सिस्टमेटिकली और रैट्स में हम इसको कराएंगे थ्रू द आईपी रूट। आईपी मतलब इंट्रापेरिटोनियल रूट्स का भी हम देखते हैं 6 स्टूडेंट्स एक मंकी का। तो मंकी में हम क्या करेंगे, इसको सिस्टमेटिकली इंड्यूस कराएंगे। कैसे इंड्यूस कराएंगे, 10 to 18 mg पर kg। अब ये इतने को पर kg के हिसाब से कैसे हम MPTP के डोज को डिसाइड करेंगे, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देखेंगे तो उसके लिए भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो 10 to 18 mg पर kg के हिसाब से MPTP लेंगे और उसको क्या करेंगे 5 to 8 डेज तक क्या करेंगे सिस्टमेटिकली एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या करेंगे मंकी के बॉडी के ऊपर सिस्टमेटिकली उसको अप्लाई करेंगे। जैसे हम 5 to 8 डेज तक उसको सिस्टमेटिकली अप्लाई करते रहेंगे तो आफ्टर 5 to 8 डेज मंकी में क्या हो जाएगा, PD इंड्यूस हो जाएगा। अब मंकी में PD इंड्यूस हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम जो एंटी पार्किंसन जो ड्रग हम रिसर्चर्स या हम जो भी न्यू ड्रग खोजे हैं एंटी पार्किंसन का, अब उस ड्रग को हम क्या करेंगे एनिमल्स को ट्रीट कराएंगे अपना टेस्ट ड्रग, जो टेस्ट ड्रग हम बनाए हैं एंटी पार्किंसन के लिए, या तो स्टैंडर्ड ड्रग। अब टेस्ट ड्रग और स्टैंडर्ड ड्रग का जो डोज होना चाहिए वो कितने के बीच में होना चाहिए, 20 to 80 mg पर kg हमको क्या करना है, हमको अपना स्टैंडर्ड ड्रग इंड्यूस कराना है और अपना टेस्ट ड्रग इंड्यूस कराना है। तो ये जो डोज है ये तो स्टैंडर्ड का है। अब टेस्ट ड्रग के लिए आप क्या करेंगे, जो भी टेस्ट ड्रग आप चूज़ करेंगे उसके लिए आप बहुत सारे लिटरेचर सर्वे करेंगे, उसमें जितना सेफ्टी वाला डोज होगा उतना ही सेफ्टी वाला डोज हम क्या करेंगे एनिमल्स में इंड्यूस करेंगे। उसके बाद हम फर्दर हम टेस्ट करेंगे एंड फिर क्या करेंगे फर्दर टेस्ट करेंगे और फर्दर टेस्ट करने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारा जो ये टेस्ट ड्रग एंटी पार्किंसन ड्रग है वो अपना इफेक्ट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये हो गया फर्स्ट मॉडल। अब हम सेकंड देखते हैं। हमारा सेकंड मॉडल जो है LPS। सेकंड मॉडल क्या होता है, LPS का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, लिपोपॉलीसेकेराइड। लिपोपॉलीसेकेराइड क्या होता है, वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है जो क्या कॉज करता है, ब्रेन में जाके इन्फ्लामेशन कॉज करता है। कहाँ पे, ब्रेन के न्यूरॉन्स पे ये इन्फ्लामेशन कॉज करता है और जैसे ही ब्रेन के न्यूरॉन्स में इन्फ्लामेशन कॉज हो गया तो फिर वहाँ पे क्या होता है, डोपामीन का या न्यूरॉन्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं जिसके कारण डोपामीन का लेवल कम हो जाता है, सिंथेसिस कम हो जाता है और फिर PD इंड्यूस हो जाता है। तो ये हम इसका बता दिए बेसिक इसका फार्माकोलॉजी LPS का। अब हम देखते हैं इसका मेथड कि किस मेथड से कौन से एनिमल्स में हम क्या करते हैं LPS के थ्रू हम PD इंड्यूस कराते हैं। तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, रैट और माइस लेते हैं। रैट और माइस में IP रूट मतलब इंट्रापेरिटोनियल रूट के थ्रू हम क्या करेंगे LPS इंड्यूस कराएंगे। उसके लिए हम LPS का कितना डोज लेंगे, 5, 7.5 एंड 10 माइक्रोग्राम मतलब मिलीग्राम से भी कम माइक्रोग्राम पर kg, उसके हिसाब से हम डोज लेंगे। उसको अब हम क्या करेंगे IP रूट के थ्रू 12 डेज या फिर 21 डेज, ये अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से इन दोनों डेज के अकॉर्डिंग किसी एक डे के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे उतना ही डेज आप क्या करोगे LPS को इंट्रापेरिटोनियल रूट के थ्रू रैट में इंड्यूस कराओगे। देन आफ्टर 12 डेज, अगर आप 12 डेज तक कर रहे हो तो 12 डेज, अगर आप 21 डेज तक कर रहे हो तो 21 डेज। ये 12 और 21 डेज में क्या होगा, बस जो डोज होगा 12 डेज है मतलब उसमें डोज ज़्यादा होगा और 21 डेज है मतलब उसमें डोज थोड़ा सा कम होगा। तो उतने ही डोज तक आप इंड्यूस कराओगे। उसके बाद आफ्टर 12 डेज क्या होगा, उसमें PD इंड्यूस हो गया होगा। अब उसमें PD इंड्यूस हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे एंटी पार्किंसन जो हमारा टेस्ट ड्रग है उसको हम क्या करेंगे टेस्टिंग करेंगे। तो उसके लिए हम अपने एनिमल को क्या करेंगे टेस्ट ड्रग और स्टैंडर्ड ड्रग देंगे। अगर हम LPS से करा रहे हैं इंड्यूस कराए तो उसके लिए हम जो भी स्टैंडर्ड ड्रग लेंगे उसका डोज कितना होना चाहिए, 2 to 20 mg पर kg तक ही क्या होना चाहिए स्टैंडर्ड का डोज होना चाहिए। और जो टेस्ट ड्रग होगा उसके लिए आप क्या करेंगे लिटरेचर सर्वे करेंगे। उसके बाद आप टेस्ट ड्रग का डोज डिसाइड करेंगे और उसको फिर आप क्या करेंगे रैट और माइस में इंड्यूस कराएंगे। देन आफ्टर इंड्यूस कराने के बाद वो टेस्ट ड्रग और स्टैंडर्ड ड्रग का भी पर्टिकुलर एक
डेज होंगे, उतने डेज तक इंड्यूस कराने के बाद फिर आप क्या करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे, उनका टेस्टिंग करेंगे एंड देन आप रिज़ल्ट निकालेंगे कि आपका जो भी टेस्ट ड्रग था उसका इफ़ेक्ट एंटी पार्किंसन डिजीज़ पे है कि नहीं है। सो नेक्स्ट मॉडल है स्टूडेंट्स रिसल्पाइन मॉडल। रिसल्पाइन भी क्या है, एक टाइप का केमिकल है जिसको क्या करेंगे हम रोडेंट्स में इंड्यूस करेंगे, जिससे क्या कॉज होगा, पीडी। तो पहले हम देखते हैं रिसल्पाइन का जनरल पैथोफिजियोलॉजी। तो उसका पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, ये क्या करता है रिसल्पाइन, बॉडी में जाने के बाद न्यूरॉन्स का डीजनरेशन करता है। जब न्यूरॉन्स का डीजनरेशन करता है तो उसके बाद उसमें क्या होता है, पीडी कॉज होता है। ये हो गया जनरल उसका पैथोफिजियोलॉजी। अब हम देखते हैं इसका मेथड, किस मेथड से कौन से एनिमल्स में क्या किया जाता है, रिसल्पाइन को इंड्यूस करके पीडी इंड्यूस किया जाता है। तो उसके लिए मेल माइस यूज़ करते हैं। मेल माइस का वेट कितना होना चाहिए, 70 to 80 ग्राम। उसके बाद हम क्या करेंगे, उतने ग्राम का मेल माइस लेंगे, उनमें हम 5 mg पर kg के हिसाब से क्या लेंगे, रिसल्पाइन, और उसको इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट करने के 24 आवर्स के बाद हम क्या करेंगे, एक्टोफोटोमीटर की हेल्प से रोडेंट को क्या करेंगे, एक ऐसे बॉक्स में रख देंगे और एक्टोफोटोमीटर से क्या करेंगे, उसकी एक्टिविटी को, उसके मूवमेंट को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। उसके मूवमेंट को रिकॉर्ड कर लिया, वो प्रॉपर मूव नहीं कर पा रहे, अच्छे से मूव नहीं कर पा रहे, इससे लोग को क्या पता चला कि उसके में पीडी इंड्यूस हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद 24 आवर्स हो गया, हम उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। अब उसको रिकॉर्ड करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके रिकॉर्ड करने के 10 मिनट्स के बाद अब हम क्या करेंगे, रैट्स में टेस्ट और स्टैंडर्ड ड्रग को क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे। टेस्ट और स्टैंडर्ड ड्रग को कैसे इंड्यूस करेंगे, थ्रू द इंजेक्शन इंड्यूस करेंगे। इंड्यूस करने के बाद 10 to 30 मिनट्स क्या करेंगे, रैट्स को रखेंगे। जैसे हम टेस्ट और स्टैंडर्ड ड्रग इंड्यूस किए उसके बाद 10 to 30 मिनट्स रैट्स को ऐसे रखेंगे। देन अगेन उनको हम किसमें, इस राउंड बॉक्स में क्या करेंगे, प्लेस करेंगे एंड देन फिर एक्टोफोटोमीटर की हेल्प से हम उनकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेंगे। तो जिस रैट्स में हम पहले पीडी इंड्यूस किए थे उस पर हमने टेस्ट रख दिए थे, तो उन रैट्स की मोटर एक्टिविटी क्या होगी, माइस में बढ़ी दिखेगी, मतलब उनकी मोटर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर उनकी मोटर एक्टिविटी इंक्रीज हुई माइस की, तो इससे हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो टेस्ट ड्रग था वो एकदम अच्छा एंटी पार्किंसन ड्रग के जैसे वो इफेक्ट शो कर रहा है। तो अगर एग्जाम में आएगा स्टूडेंट्स तो पहले आप पार्किंसन क्या होता है वो लिखिएगा, उसके बाद स्क्रीनिंग मॉडल, ये